हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स क्लासेस बाय केवी टीचर। बच्चों, आज इस वीडियो में हम 7th क्लास मैथ्स का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं विच इज कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। ट्रायंगल आप सब जानते हैं, लेकिन ये वर्ड आपके लिए थोड़ा नया होगा, कॉन्ग्रुएंट। ये एक्चुअली मैथ्स में ज्योमेट्री में ही सिर्फ यूज किया जाता है। कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप, चाहे वो आपकी लाइन है, एंगल है, ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, पेंटागन है, हेक्सागन है, कुछ भी, जितनी भी चीजें आपने ज्योमेट्री में पढ़ी है, व्हेन दे आर आइडेंटिकल इन शेप एंड साइज, जब वो शेप में, साइज में बिल्कुल एक जैसी हो देखने में, उन्हें हम कॉन्ग्रुएंट फिगर्स बोलते हैं। ओके, सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी बुक में ही आपको ये 2 स्टैम्प्स दी हुई है, उसके बाद 2 ब्लेड्स दिए हुए हैं, ये 2 एनवलप्स हैं, बिस्किट्स हैं, ये टॉयज हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं देखने में। अगर आप एक फिगर के ऊपर दूसरी रख देते हैं तो वो बिल्कुल नीचे वाले फिगर को कंप्लीटली कवर कर लेगी, थोड़ा सा भी पार्ट आपको दिखाई नहीं देगा। तो इन फिगर्स को हम लोग कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहते हैं ज्योमेट्री की लैंग्वेज में। आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें सिर्फ 3 ज्योमेट्रिकल आइडियाज की कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स आपको बताए हुए हैं। एक है लाइन, एंगल एंड ट्रायंगल। तो कब ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं, क्या इनके रूल्स हैं, एक बार ये देख लेते हैं, देन वी विल मूव टू दी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बहुत छोटी है, 5 मिनट्स में कवर हो जाएगी। पहले लेकिन कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, और उससे पहले अगर कोई भी बच्चा नया हो चैनल पर, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट टाइम अगर कोई भी वीडियो आपकी क्लास की आती है तो उसको आप मिस ना करें। ओके, सबसे पहले बात करते हैं लाइन की। 2 लाइन्स कॉन्ग्रुएंट कब होती है? व्हेन दे आर ऑफ इक्वल लेंथ्स। 2 लाइन अगर बिल्कुल इक्वल लेंथ की है, सपोज करिए ये लाइन की जो लेंथ है दैट इज 7.2 सेंटीमीटर, अगर आप एक और लाइन ड्रॉ कर देते हैं बिल्कुल सेम 7.2 सेंटीमीटर्स की ही, तो ये जो दोनों लाइन्स हैं ये कॉन्ग्रुएंट होगी। सिंपल। 2 लाइन्स कॉन्ग्रुएंट कब होती है? व्हेन दे हैव द सेम लेंथ। अगर सेम लेंथ है तो लाइन्स कॉन्ग्रुएंट है, और अगर कॉन्ग्रुएंट है तो फिर उनकी सेम लेंथ्स होंगी। ओके, अब बात करते हैं सेकेंड एंगल्स की। 2 एंगल्स कॉन्ग्रुएंट तब होते हैं जब उनका मेजरमेंट बिल्कुल सेम हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने यहाँ पर एक एंगल बनाया, ये 60 डिग्री का एंगल है। अगर एक और एंगल आप बनाते हैं और वो भी 60 डिग्रीज का ही है, तो ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट कहे जाएंगे। 2 एंगल्स कॉन्ग्रुएंट तब होते हैं जब उनका मेजरमेंट इक्वल हो। ओके, एक चीज और देख लीजिए यहाँ पर, अगर मान लीजिए एक एंगल आपने बनाया इस तरीके से 60 डिग्री, दूसरा है इतना बड़ा एंगल, ये भी ऑल्दो 60 ही है, तो भी इनको कॉन्ग्रुएंट कहा जाएगा, भले ये देखने में आपको छोटे बड़े लग रहे हो, क्योंकि इसकी रेज जो है दोनों ये लेंथ में ज़्यादा है, इसकी जो रेज है दोनों कम है, बट एंगल्स ये कॉन्ग्रुएंट ही कहे जाएंगे क्योंकि इनका मेजरमेंट बिल्कुल सेम है। क्लियर है? अब जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, एक्चुअली आपके चैप्टर का नाम भी उसी के ऊपर है, वो है ट्रायंगल। ट्रायंगल्स कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं, और 2 ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो फिर उनकी साइड्स में और एंगल्स में क्या चीजें इक्वल होंगी। सपोज करिए 2 ट्रायंगल्स ये हैं आपके, इसका नाम है ABC, इसका नाम है PQR। ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट तब होंगे जब इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स का क्या मतलब है? आप कहेंगे ABC, ये जो ट्रायंगल है ये कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का साइन देखिए ये होता है, जैसे ये इक्वल का साइन है, इसके ऊपर एक तरीके से थर्ड जो लाइन है वो कर्व्ड आएगी ऊपर, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है। आप अगर लिखते हैं ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है PQR के, तो कहने का मतलब है यहाँ पर जो लाइन कॉरेस्पॉन्डिंग या फिर जो एंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंगली इक्वल होंगे, एंगल A जो है वो एंगल P के इक्वल होगा, यानी कि ये एंगल इसके इक्वल है। सिमिलरली B एंगल Q के इक्वल होगा, क्योंकि ABC जब आपने लिखा है उसमें दूसरे नंबर पर B जो वर्टेक्स है वो आ रहा है और यहाँ पर Q है, तो B जो एंगल है ये Q के इक्वल होगा, और थर्ड एंगल जो C है आपका, वो उसके थर्ड वर्टेक्स यानी कि R के इक्वल होगा, ये थर्ड एंगल इसके इक्वल होगा। कॉरेस्पॉन्डिंगली एंगल्स इक्वल होते हैं, प्लस कॉरेस्पॉन्डिंगली ही साइड्स इक्वल होती है। इसकी जो साइड AB है वो PQ के इक्वल होगी, AB इक्वल्स टू PQ। BC जो साइड है वो इक्वल होगी QR के, और सिमिलरली थर्ड इसकी जो साइड है AC वो इक्वल होगी PR के, AC साइड इक्वल होगी PR के। क्लियर? जब 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स दोनों ही इक्वल होते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब ये है
कि अगर A है यहाँ पर और यहाँ पर जो पहला आपने वर्टेक्स लिखा है वो P के इक्वल होगा। अगर यहाँ पर आपको दे दिया जाए, सपोज करिए आपको इस तरीके से, इसको छोड़ दीजिए, आपको दिया हुआ है A 60 है, यहाँ पर Q 60 डिग्री है, उसके बाद C टोटल 180 होना चाहिए, ये 70 डिग्री है, यहाँ पर P 70 डिग्री है, और थर्ड में मान लीजिए B 50 डिग्री है और यहाँ पर R 50 डिग्री है। और उसके बाद आप कहते हैं ABC ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है PQR के, तो ये बिल्कुल गलत माना जाएगा। कौन से ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है? ट्रायंगल ABC किसके कॉन्ग्रुएंट है? ट्रायंगल ABC ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। A वर्टेक्स पे जो एंगल है वो किसके इक्वल है? यहाँ पर Q के। तो यहाँ पर अगर आपने सबसे पहले A लिखा है, दूसरे ट्रायंगल के नाम में आप सबसे पहले Q लिखेंगे। B किसके इक्वल है? B जो एंगल है आपका वो इक्वल है R के, सो QR और C इक्वल है P के, QRP। ABC ट्रायंगल QRP ट्रायंगल के इक्वल है, ABC PQR के कॉन्ग्रुएंट नहीं है, इक्वल नहीं है। क्लियर? चलिए एक्सरसाइज पर चलते हैं, बाकी जो क्वेश्चंस होंगे आपको साथ ही साथ वहीं पर बता दिए जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट। दो लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट तब होती है इफ, अगर वो सेम लेंथ की हो। सो इफ दे हैव सेम लेंथ, अगर दोनों की लेंथ जो है वो बिल्कुल सेम है तब हम उन्हें कॉन्ग्रुएंट कहेंगे, सेम लेंथ। नेक्स्ट, अमंग टू कॉन्ग्रुएंट एंगल्स, दो कॉन्ग्रुएंट एंगल्स में से वन हैज़ अ मेजर ऑफ 70 डिग्री, एक का जो मेजरमेंट है वो 70 डिग्री है, एंड सो द मेजर ऑफ द अदर एंगल, दूसरे का कितना होगा? दूसरे का भी 70 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट कहे गए हैं। और जब एंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो वो बिल्कुल इक्वल मेजरमेंट के होते हैं। व्हेन वी राइट एंगल A इक्वल्स टू एंगल B, जब आप A इक्वल्स टू B लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। तो इसका मतलब है कि मेजरमेंट ऑफ एंगल A इक्वल्स टू मेजरमेंट ऑफ एंगल B। एंगल A इक्वल्स टू एंगल B का मतलब होता है उन दोनों की मेजरमेंट इक्वल है। ऐसा नहीं कि वो देखने में ऐसे बिल्कुल सेम लगे, लेकिन अगर दोनों सपोज करिए 40 डिग्रीज हैं तो भी हम इनको कहेंगे एंगल A B के इक्वल है। क्लियर? ओके। नेक्स्ट इज गिव एनी टू रियल लाइफ एग्जाम्पल्स फॉर कॉन्ग्रुएंट शेप्स। दो रियल लाइफ एग्जाम्पल्स दीजिए कॉन्ग्रुएंट शेप्स के। जैसे आपकी क्लास 7th मैथ्स की बुक है, मैथ्स बुक, 2 मैथ्स बुक, अगर आप ले अपने फ्रेंड की और आपकी तो बिल्कुल सेम होगी शेप में, साइज में, थिकनेस में, यानी कि बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं। आपकी जो दोनों आई बॉल्स हैं वो बिल्कुल एक जैसी दिखती हैं, सेम साइज की होंगी। ओके। नेक्स्ट, इफ ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल FED, ABC ट्रायंगल FED के कॉन्ग्रुएंट है अंडर द कॉरेस्पॉन्डेंस ABC और FED कॉरेस्पॉन्डिंगली साइड्स और एंगल्स इक्वल होते हैं। राइट ऑल द कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ द एंगल ट्रायंगल। अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो कौन कौन से पार्ट्स उनके फिर कॉन्ग्रुएंट होते हैं? सबसे पहले तो उनकी साइड्स कॉन्ग्रुएंट होती है, साइड्स इक्वल होती है। तो कहने का मतलब है सबसे पहले साइड्स आप लिखेंगे। कौन सी साइड्स कॉन्ग्रुएंट है? AB कॉन्ग्रुएंट है किसके? कॉरेस्पॉन्डिंगली कॉन्ग्रुएंट है FE के, यानी कि AB बाद में इक्वल होगी। इसने एक्चुअली इक्वल नहीं पूछा है, इसलिए हम इक्वल का साइन नहीं लगा रहे हैं। उसने कहा है कॉरेस्पॉन्डिंग जो कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स हैं वो लिखिए सिर्फ। सो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स AB हमारी साइड है, यहाँ पर FE हमारी एक साइड है। उसके बाद BC जो साइड है ये कॉरेस्पॉन्डिंग है किसके साथ? ED के साथ, ED। नेक्स्ट AC एक और साइड है, ये हमारे ट्रायंगल का पार्ट है, ये कॉरेस्पॉन्डिंगली इक्वल होगी FD के। जब इक्वल पूछेंगे तो हम इक्वल भी लिख देंगे। उसके बाद एंगल्स की बात आती है। एंगल A कॉरेस्पॉन्डिंगली इक्वल होगा AF के, क्योंकि सबसे पहले वही लिखा गया है वहाँ पर। यहाँ पर सेकंड नंबर पर B है, वो कॉरेस्पॉन्डिंगली इक्वल होगा E के। सिमिलरली एंगल C कॉरेस्पॉन्डिंग है एंगल D के। ओके। ट्रायंगल्स के यही दो पार्ट्स हैं जो होते हैं ट्रायंगल में, 3 एंगल्स और 3 साइड्स। 3 वर्टिसेस भी होते हैं, बट वर्टेक्स एक पॉइंट है, पॉइंट का कोई लेंथ, ब्रेथ और थिकनेस नहीं होती, इसलिए आप उसको इक्वल या अनइक्वल नहीं कह सकते हैं। तो ये हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं अगर ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो। और फिर जितनी भी इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं ट्रायंगल के हमारे, वो सभी इक्वल होते हैं। ये दोनों साइड्स, तीनों साइड्स आपस में इक्वल होंगी और ये तीनों एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। अगला क्वेश्चन है, ट्रायंगल DEF कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BCA के। राइट ऑल द पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल BCA दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू।
एंगल ई के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा पार्ट होगा यहाँ पर? एंगल ई दूसरे नंबर पर है, यहाँ पर दूसरे नंबर पर क्या है दूसरे ट्रायंगल में? सी। तो एंगल ई कॉरेस्पॉन्डिंग होगा एंगल सी के। EF जो सेगमेंट है वो किसके इक्वल होगी? EF देखिए ये है, लास्ट के दो उसको मिला के बनी है, तो इसके ये किसके कॉरेस्पॉन्डिंग होगी? CA के। सो ये कॉरेस्पॉन्डिंग होगी CA। एंगल F किसके इक्वल होगा? ये एंगल F थर्ड वाला है, और यहाँ पर एंगल जो है ये कॉन्ग्रुएंट कॉरेस्पॉन्डिंग है एंगल A के। DE ये कॉरेस्पॉन्डिंग है BC के। ओके, तो इस तरीके से कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में आपको कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ढूंढने हैं। दैट्स ऑल, इतना ही है आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।